एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लायरा को देखते हैं जिसे गॉबलर्स उनके दूसरे अड्डे पर ले जा रहे थे, मगर सही समय पर जिप्शियंस उस गाड़ी को पकड़कर लायरा को छुड़ा लेते हैं। दूसरी तरफ मैरिसा अपने ऑफिसर्स को लेकर जॉर्डन स्कूल जाती है और वहाँ लायरा को तलाश करने लगती है। वो कार्ने से पूछती है कि लायरा कहाँ पर है, जिस पर कार्ने कहता है कि उसने लायरा को उसके भरोसे पर भेजा था, क्या वो एक छोटी बच्ची का ख्याल नहीं रख पाई। तभी मैरिसा के आदमियों को एलिथियोमीटर से रिलेटेड कुछ बुक्स मिलते हैं और वो अब कार्ने से पूछने लगती है कि उनके स्कूल में एलिथियोमीटर से रिलेटेड बुक्स क्यों हैं, क्योंकि मैजिस्टेरियम ने सारे एलिथियोमीटर्स को नष्ट कर दिया था और उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 6 ही एलिथियोमीटर्स है। वो अब कार्ने से पूछती है कि कहीं उसके पास एलिथियोमीटर तो नहीं है, जिस पर कार्ने कहता है कि उसके पास ये डिवाइस था, मगर उसने ये लायरा को दे दिया था और लायरा अब मिसिंग है। ये सुन मैरिसा को और गुस्सा आ जाता है और वो पूरे स्कूल को उथल पुथल करने लगती है। वही आगे हम लायरा को देखते हैं जिसे जिप्शियंस ऑक्सफोर्ड ले आते हैं और लायरा अब माँ कोस्टा के साथ रहने लगती है। दूसरी तरफ बोरियल उसी पोर्टल से दूसरी रियलिटी में पहुंच जाता है ताकि वो ग्रूमैन के रिसर्च के बारे में पता कर सके। वही ऑक्सफोर्ड पर लायरा से मिलने फादर कोरम आता है और उसे एक लॉकर रूम के पास ले जाता है जहां जॉन फा और जिप्शियंस उस किडनैपर से पूछताछ कर रहे थे कि ये सब वो किसके कहने पर कर रहा है और क्यों कर रहा है, मगर वो किडनैपर अपने मुंह से आवाज तक नहीं निकालता। वही पैरेलल वर्ल्ड में थॉमस बोरियल को बताने लगता है कि ग्रूमन इसी दुनिया में था, मगर उसने अपना नाम वगैरह चेंज कर लिया। इस दुनिया में उसका असली नाम जॉन पैरी है, जो एक कमांडो था। उसकी मौत 13 साल पहले अलास्का में हुई और अभी तक उसकी बॉडी मिली नहीं है। वो बोरियल से कहता है कि ग्रूमैन की एक बीवी और एक लड़का है और उसे उनका एड्रेस पता है। वही प्रेजेंट रियलिटी में लायरा को ढूंढने वहां पर मैजिस्टेरियम के ऑफिसर्स आ जाते हैं और सभी जिप्शियंस को अपने शिप्स बाजू में रोकने को बोलते हैं। माँ कोस्टा जल्दी से लायरा को किचन के अंदर वाले भाग में छुपा देती है, जिससे वो बच जाती है। जैसे मैजिस्टेरियम के लोग वहां से जाते हैं, लायरा वहां से गुस्से से जाने लगती है और उसे रोकने माँ कोस्टा उसके पीछे जाने लगती है। लायरा कहती है कि वो कहीं पर भी सेफ नहीं है, इसलिए वो अकेले ही रहेगी और कोई भी उसे सच नहीं बता रहा। माँ कोस्टा अब एज़रियल और मैरिसा की सारी कहानी बताती है। वो कहती है कि मैरिसा की शादी एडवर्ड नाम के एक आदमी से हुई थी, जो मैजिस्टेरियम का एक हाई रैंकिंग ऑफिसर था। फिर मैरिसा ने एज़रियल से शादी कर ली। जब ये बात एडवर्ड को पता चली तो वो एज़रियल को मारने आया था, मगर एज़रियल ने उल्टा उसको मार दिया। खून के इल्जाम में एज़रियल को मैजिस्टेरियम और ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया, इसलिए वो नॉर्थन साइड में रह रहा था। वही लंदन शहर में मैरिसा 2 स्पाई बग्स को लायरा को ढूंढने के लिए भेज देती है, क्योंकि वो किसी भी हाल में लायरा को हासिल करना चाहती थी। दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड में बोरियल एक आदमी को हायर करता है ताकि वो ग्रूमैन के फैमिली पर नजर रख सके और इस काम के लिए वो उसे पैसे भी देता है। वही इजिप्शियन लीडर जॉन फा सभी लोगों को जनरल ऑब्लेशन बोर्ड यानी बॉगलर्स के खिलाफ लड़ने को बोलता है, क्योंकि वो छोटे बच्चों को अगवा करके उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। अब ये कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे वो हमें आगे पता चलेगा। रात के समय बेंजामिन और टोनी मैरिसा के अपार्टमेंट में जाकर मैरिसा के रूम में वो प्रोजेक्ट पेपर्स चुराने की सोचते हैं ताकि सभी को पता चले कि मैरिसा ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट रन कर रही है और वो बच्चों के साथ क्या कर रही है। उन्हें वहां से निकलते हुए लायरा देख लेती है, मगर बेंजामिन और टोनी लायरा को ये बात किसी को भी ना बताने को बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद लायरा उस एलिथियोमीटर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है और उसका दिमाग एकदम शांत होता है और उसके दिमाग में कोई ख्याल नहीं होता। तभी वो एलिथियोमीटर चलने लगता है। ये देख लायरा समझ जाती है कि इसे चलाने के लिए इंसान को पहले अपना दिमाग खाली करना होता है। तभी माँ कोस्टा आकर लायरा से पूछने लगती है कि टोनी और बेंजामिन कहाँ पर है, जिस पर लायरा को सारी बात बतानी पड़ती है। दूसरी तरफ बेंजामिन और टोनी मैरिसा के ऑफिस रूम में जाकर जनरल ऑपरेशन बोर्ड के रिसर्च पेपर्स को चुरा लेते हैं, मगर तभी उन्हें मैरिसा का डीमन देख लेता है और ये दोनों वहां से भागने लगते हैं। मैरिसा वहां आकर बेंजामिन को गोली मारती है, मगर तब तक टोनी वहां की खिड़की से बाहर निकल जाता है। मैरिसा बेंजामिन से पूछती है कि उसे यहाँ किसने भेजा, मगर बेंजामिन मैरिसा को कुछ नहीं बताता और वहां के लिफ्ट से नीचे कूदकर अपनी जान दे देता है। वही लायरा अपना एलिथियोमीटर फादर कोरम को दिखाती है और कहती है कि क्या उसे ये एलिथियोमीटर चलाने आता है, जिस पर फादर कोरम कहता है कि इसे चालू करने के बाद इससे सवाल पूछा जाता है। फिर एलिथियोमीटर के कांटे अलग अलग सिंबल्स पर रुकते हैं और वही सिंबल्स उस सवाल का जवाब होता है, मगर इन सिंबल्स को समझने के लिए उसे ढेर सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी।
तभी वो समझ पाएगी। फादर कोरम के जाने के बाद वह एलिथियोमीटर से सवाल पूछती है कि क्या बेंजामिन जिंदा है या नहीं, जिस पर वो एलिथियोमीटर उसे एक आवर ग्लास का सिंबल दिखाता है जिसके ऊपर एक खोपड़ी थी। ये देख वो समझ जाती है कि बेंजामिन अब इस दुनिया में नहीं है। वो दौड़ते हुए ये बात फादर कोरम को बता देती है, मगर तभी वहाँ पर मैरिसा के स्पाई बग्स आ जाते हैं। लायरा एक बग को तो पकड़ लेती है, मगर दूसरा वाला वहाँ से भाग जाता है। देखते ही देखते वहाँ पर टोनी वो रिसर्च पेपर्स लेकर लौटता है और अपनी माँ को बताता है कि बेंजामिन अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनने के बाद फादर कोरम को भी भरोसा आ जाता है कि लायरा को एलिथियोमीटर चलाना आता है। फादर कोरम ये बात जॉन फा को भी बताता है, ये कहते हुए कि वो लायरा के एलिथियोमीटर से जनरल ऑब्लेशन बोर्ड के खिलाफ जंग जीत सकते हैं। ये सब सुन जॉन फा अपने सभी लोगों को शिप लोड करने को बोलता है और वो अब नॉर्थ डायरेक्शन में जाने लगते हैं, क्योंकि रिसर्च पेपर से उन्हें ये पता चला कि मैरिसा नॉर्थ साइड में अपने एक्सपेरिमेंट्स उन बच्चों के ऊपर कर रही है। दूसरी तरफ बोरियल मैरिसा से मिलने आया हुआ होता है कि तभी वहाँ पर वो स्पाई बग आ जाता है, जिससे मैरिसा को पता चल जाता है कि लायरा जिप्शियंस के पास है।